सभी बच्चे आ जाएं और सभी बच्चे ध्यान से सुने। आज हम बात करेंगे कि आप जैसे ही नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ क्या क्या ले जाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको जो ज़रूरी है, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड चेक करना है। जब आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेना है। जहाँ पर भी आपने अपना एडमिट कार्ड रखा हुआ है उसे लेकर के अपने पास रखो, पॉकेट में रखो, या जो भी सामान रखने के लिए आप ले जा रहे हैं उसमें रखो। तो सबसे पहले सभी बच्चे एडमिट कार्ड पर ध्यान दें। आपको एक एडमिट कार्ड लेना है। उसके बाद में आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना है। आईडी प्रूफ क्या होता है? अब आईडी प्रूफ आपका तो आधार कार्ड ही आपका ज़्यादातर आईडी प्रूफ है, वैसे और भी होते हैं, लेकिन आप आधार कार्ड को अपने साथ ले जाएं। ठीक है बच्चों, आधार कार्ड क्यों ले जाना है उसके पीछे एक रीज़न है। जैसे मान के चलो, जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर अगर आपका फ़ोटो सही से अगर नहीं आया है और एग्जामिनर वहाँ पर चेक करता है और आपका जो फ़ोटो सही से नहीं है तो उस चक्कर में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अगर आपके पास आईडी प्रूफ होगा तो आपको कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना है। अगर आप आईडी प्रूफ ले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी, बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि सर पेपर एग्ज़ाम में जब हम जाएं पेपर हॉल में बैठें तो क्या पेपर हॉल में बैठने के लिए यहाँ से जैसे हम उस पेपर हॉल में कोई वर्क कार्य करें, कोई रफ़ कार्य करें, तो घर से हमें कोई रफ़ पेज ले जाना है क्या? तो उन बच्चों से मैं कहूँगा कि आपको घर से कुछ भी रफ़ पेज नहीं ले जाना। ठीक है बच्चों, आपको कुछ भी रफ़ पेज नहीं ले जाना। आपको वहीं पर ये पेज प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको जैसे ही पेपर दिया जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। और बात करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर बैठना कहाँ है, कैसे पता चलेगा हमें कि कहाँ बैठना है? तो देखिए, आप जैसे ही एडमिट कार्ड ले जाकर वहाँ स्कूल में एंटर होंगे तो जो रूम होंगे वहाँ पर, उन रूम पर एक आपका जो रोल नंबर है, ठीक है, वो लिखा हुआ होगा। तो सभी बच्चों का लिखा हुआ होगा और नोटिस बोर्ड लगा हुआ होगा बाहर दीवार पर। तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक कौन से रूम में बैठे रहे हैं और आपका रोल नंबर कहाँ है, जो है क्या है, उसको आप समझ सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आपका जो क्वेश्चन था कि बैठना कहाँ है, कैसे पता करेंगे, तो बाहर एक दीवार पर, रूम की दीवार पर एक नोटिस बोर्ड लगा होगा, आपको वहाँ पता लगाना है। ठीक है। अच्छा, अगली बात जो बच्चे करते हैं कि सर पेन कौन सा ले जाएं, उनका क्वेश्चन है अगला कि सर पेन कौन सा ले जाएं। तो मैं उनसे कहूँगा कि देखिए, आपको जो पेन ले जाना है वो आप ब्लू पेन ले जाएं और बॉयल होना चाहिए, बॉयल पेन। ठीक है, जेल पेन ना ले जाएं, जेल पेन अलाउ नहीं है। आपको ब्लू पेन ही ले जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो ब्लू पेन ही आप ले जाएं और बॉयल पेन। और पेन कितने ले जाएं सर? तो आप पेन ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेन ले जाएं। ठीक है, 2 पेन से ज़्यादा ना ले जाएं, और फिर ले जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 पेन तो ले ही जाए। क्योंकि देखो, एक पेन अगर बाई चांस सही नहीं काम करता है तो दूसरा पेन आपके पास रहेगा, तो आप अपना जो एग्ज़ाम है उसे सही से दे लोगे। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पेपर रखने के लिए कुछ ले जाना है क्या? जी बिल्कुल। आप अगर पेपर देने जा रही हो, एग्ज़ाम हॉल में जा रही हो, तो कोई पाटा या कुछ भी जो है, जो पेपर को आप रख सको, ठीक है, जिसमें कोई चीटिंग से रिलेटेड कोई सामग्री ना हो, ऐसा ले जा सकते हो। और वैसे अगर आप वैसे ही कर लो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कई जगह क्या होता है कि
उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि बच्चों का जो होता है उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ ना कुछ, तो इस वजह से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बेंच मिलेगी, बेंच के ऊपर रख करके आप वो कर सकते हो। बेंच मिलेगी का मतलब ये है कि बैठोगे आप उस बेंच पे, तो उसी पे रख के आप कर सकते हो, और फिर आपकी इच्छा अगर ले जाना चाहो तो आप ले जा सकते हो। दूसरी मैं बात करता हूँ कि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में जाते ही आप शांति का बनाए रखने का काम करें। ठीक है, ये नहीं है कि आप जाते ही शोर शराबा करने लगे, तो ये काम आपको नहीं करना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि सर ये बताइए कि कुछ चेकिंग वेकिंग तो नहीं करनी है? तो मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि बच्चों, घर से जैसे ही निकलना के लिए तैयार हो जाओ, आप निकलने के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए जैसे ही आप घर से निकलने के लिए तैयार हो, तो उससे पहले अपनी जेबों को आप चेक कर लें। ठीक है, अपनी जेबों को आप चेक कर लें कि आपने सब कुछ ठीक से रख लिया है कि नहीं रख लिया है। और दूसरी बात ये कि आप ये भी चेक कर लें कि आपकी जेब में कोई नकल से संबंधित कोई सामग्री तो नहीं रखी है, कोई पेज तो नहीं रखा हुआ है। अब वो पेज कैसा भी हो सकता है, चाहे वो भरा हुआ हो चाहे खाली हो, कैसा भी हो, अगर वो फालतू है एडमिट कार्ड के अलावा तो उसे हटा के रख दो घर में ही। ठीक है, उसको निकाल के रख दो, आपको वो नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर बाई चांस आप गलती से उसे ले जाते हो और एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हो जब आप, तो एग्जामिनर उसको अगर उस पेज को अगर उसने निकाल लिया तो वो यही समझेगा कि भाई आप नकल कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप पहले से ही चेक करके जाए कि कुछ है तो नहीं। और दूसरा, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें, ठीक है बच्चों, तो एग्ज़ाम हॉल में बैठें और एग्ज़ाम को दें तो आप इधर उधर भी ध्यान रखते जाना। ऐसी बात नहीं है कि आप अपने एग्ज़ाम को कर रहे हो तो केवल अपने एग्ज़ाम में ही ध्यान है, आप इधर उधर भी थोड़ा ध्यान देते रहना कि कोई कहीं कागज़ ना फेंक दे। ऐसा होता है कि कई बच्चे क्या होते हैं कि वो थोड़ा कुछ रख लाते हैं, तो अब कोई एग्जामिनर का या किसी का भी डर होता है, तो वो डर की वजह से या किसी भी बात से वो थोड़ा एक अपना जो नकल के जो सामग्री होता है उसको दूसरे की तरफ फेंक देते हैं। तो एग्जामिनर ये सोचता है कि जिसकी तरफ फेंकी हुई है वही चीटिंग कर रहा है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं और पेपर अपना कर रहे हों, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई इधर उधर कोई चीटिंग की सामग्री तो नहीं डली हुई है जिससे आपको कोई नुकसान हो। ठीक है, तो इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है बच्चों का कि सर हमारा स्कूल ज़्यादा दूर है, तो आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर आपका स्कूल जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, अगर आपके जो आप रहते हो उस स्थान से, उस जगह से अगर ज़्यादा दूर है, तो आपको एक काम करना है, आपको एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँचना है। आप एक दिन पहले 4-5 बजे से निकल जाइएगा, उसके बाद में आप सुबह तक पहुँच जाओगे, सुबह से पहले ही पहुँच जाओगे लेकिन। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय अगर दूर है तो आपको जल्दी जाना है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको जो ध्यान में देने वाली है वो ये है कि बच्चे कहते हैं कि सर रूम के बारे में कैसे पता चलेगा। आपने बोला कि रूम पर लिखा हुआ होगा, तो हम जैसे ही एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले हमें अपना रूम पता करना होगा। तो रूम को कैसे पता करेंगे? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सब बाहर नोटिस बोर्ड लगा हुआ होगा। जैसे ही आप उस स्कूल में, विद्यालय में आप जैसे ही एंटर करोगे तो बाहर आपको एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। उस नोटिस बोर्ड पर आपको सारी चीज़ों के बारे में लिख रहा होगा कि कौन से रूम में कितने तक बच्चे बैठेंगे, कितने रोल नंबर तक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा, अब बच्चों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम जैसे ही नवोदय विद्यालय में जाएं तो सर होता क्या है कि
परीक्षा देते समय हम जो याद करके लाते हैं वो भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों देखो, ऐसा इसलिए होता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, वो क्या करते हैं, वो पूरी रात पढ़ते रहते हैं। सुबह भी पढ़ने बैठ जाते हैं, शाम को भी पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन पर ज़्यादा लोड आ जाता है, इस वजह से जो याद होता है उसे भी भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम डेट से एक दिन पहले, यानी एग्ज़ाम आपका मान के चलो 5 मई को है, जून को है, कितना भी है मान के चल लेते हैं, तो उससे एक दिन पहले आप 4-5 बजे तक अपनी पढ़ाई को बंद कर दो। आपको नहीं पढ़ना, रात तक नहीं पढ़ना है। उस दिन आप सुबह जल्दी उठना है आपको, तो आपको रात में सबसे पहले जल्दी सोना है, ठीक है। एग्ज़ाम जिस दिन मान के चलो कल का एग्ज़ाम है, तो एक दिन पहले ही आपको पढ़ाई 4-5 बजे बंद कर देनी है। और आपको करना क्या है, आपको एग्ज़ाम के तो एग्ज़ाम का जो दिन है उससे एक दिन पहले ही बच्चों आपको पहले ही जल्दी सो जाना है, और सुबह जो एग्ज़ाम का दिन होगा उस दिन आपको जल्दी उठना है। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सुबह उठ करके थोड़ा पढ़ाई करनी है, उसके बाद में आराम से तैयार हो करके और आप जा सकते हो। बोले जिनका एग्ज़ाम जवाहर नवोदय विद्यालय थोड़ा दूर हो, उनको क्या करना चाहिए, उनको एक दिन पहले सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को उनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा आप अगर जैसे पिताजी के साथ पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स जैसे आप किसी के साथ जाते हो, तो साथ में आप कोई नोट्स लेके जाएं, ठीक है। आराम से जब तक जैसे आप वहाँ रात को रुकते हो, तो वहाँ थोड़ा सुबह उठते ही पढ़ लो, और उसके बाद में आप एग्ज़ाम देने के लिए चले जाएं। तो बच्चों आज के लिए इतनी ही ये जानकारी है, और भी जो जानकारियाँ हैं हम आपको देते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। हमारा दूसरा चैनल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, आप ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कमेंट्स का जवाब देते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।